हेलो एंड वेलकम। कैसे हैं जी आप सभी लोग। चलिए जी, ये वीडियो आप सभी लोगों के लिए बेहद इंपॉर्टेंट रहने वाली है। बात करेंगे इस वीडियो में आज हम इंडियन नेशनल फ्लैग की। ये न सिर्फ जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए इम्पॉर्टेंट है, बल्कि जितने भी हम लोग यानी सिटीज़न ऑफ इंडिया होने के नाते हमें अपने नेशनल फ्लैग के बारे में जानकारी होनी इम्पॉर्टेंट है। इसलिए मेरी आप तमाम लोगों से रिक्वेस्ट रहेगी कि इस वीडियो को आप अपने घर वालों के साथ भी, अपने बड़ों के साथ भी और अपने छोटों के साथ भी शेयर कीजिएगा, ताकि उन्हें भी एक आइडिया मिल जाए अपने नेशनल फ्लैग के बारे में। इसकी पूरी स्टोरी हम जानेंगे, कहाँ से शुरुआत हुई थी और किसने इसको डिज़ाइन किया था, और आज की डेट में इसके अंदर जो 3 कलर्स हैं इनकी मीनिंग क्या है, उस सब पे हम डिटेल में बात करेंगे। चलिए जी, सबसे पहले मैं आपको कहता चलूँ कि हमारा जो इंडियन नेशनल फ्लैग जो है, इसको पहली बार कब इसके ऊपर बात की गई या पहली बार इसको लेके कब बात की गई, तो याद रखिएगा 1921 में फर्स्ट टाइम जब ऑल इंडिया नेशनल कांग्रेस जो थी आईएनसी की अगर हम बात करें, तो उनकी एक मीटिंग हुई जहां पे गांधी जी ने ये बात रखी कि आईएनसी का एक नेशनल फ्लैग होना चाहिए जिसके बैनर के अंडर वो सारे लोग जो हैं काम करें। तो उनके उसके चलते उनके एक बहुत बड़े एक लॉयल थे जिनका नाम था पिंगाली वेंकैया। मैं आगे भी उसका नाम आपको दिखाऊंगा। वो गांधी जी के बहुत बड़े लॉयल थे, आंध्र प्रदेश से वो बिलोंग कर रहे थे। तो उन्होंने एक आईएनसी के लिए एक नेशनल फ्लैग बनाया, जो बाद में ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस हम लोगों ने इसी नेशनल फ्लैग को जो है अडॉप्ट किया अपना एज ए नेशनल फ्लैग। इसमें क्या चीज़ें हुई, क्या चेंजेस आई, वो भी मैं आपको आगे समझाऊंगा। सबसे पहले मैं आपको कहता चलूँ कि ये हमारा नेशनल फ्लैग आपके सामने आप देख रहे हैं। शाबाश। इसमें ये 3 लाइनें हैं। पहला कलर जो है इसको सैफरन कलर कहते हैं, ये आपका वाइट है और ये आपका ग्रीन है। आप सभी लोग कलर्स के बारे में जानते हैं और इन कलर्स की मीनिंग क्या है वो भी आपको मैं आगे जेके बताऊंगा। शाबाश। उसके बाद अगर मैं साइज़ की बात करूं, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो है ऑफिशियल साइज़ अगर पूछा जाए, तो इस तरह से हम लोगों का ये जो लेंथ में है 90 सेंटीमीटर्स है, सॉरी हाँ 90 सेंटीमीटर्स है। और अगर ब्रेड्थ की हम बात करें तो इसकी जो ब्रेड्थ है वो आपकी 60 सेंटीमीटर्स है, याद रखिएगा। और साथ में अगर कभी आपको रेशियो में पूछा जाए कि साइज़ क्या है, 2:3 जो है इसका रेशियो में साइज बताया गया है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। हालांकि उसके बाद अगर हम बात करें तो बहुत सारी इसकी चीज़ें जो हैं, मतलब साइज़ में कोई ऐसा है नहीं कि आप इसी साइज़ को लेके चलोगे। आप देखते हैं कि डिफरेंट जगह पे बहुत बड़े बड़े तिरंगे जो हैं लहराते हुए दिखाई देते हैं आप लोगों को, लेकिन ऑफिशियल जो साइज़ है वो इस तरह से है। ठीक है, उसके बाद इसके ऊपर और बात करेंगे। चलिए मैं थोड़ा सा आपको डिटेल में लेके जाता हूँ। यहाँ पे कहा गया है कि इंडियन नेशनल फ्लैग जो है ये आपके 3 कलर्स हैं जिन्हें अरेंज किया गया है हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप्स में, जिसकी इक्वल लेंथ है, इन तीनों की बराबर ही लेंथ है। जो आपके साइज में आपके जो आपका सैफरन वाइट ग्रीन है, इन सबों की जो लेंथ है, इन तीनों लाइनों की जो हॉरिजॉन्टल टाइप में बनाई गई हैं, इनकी लेंथ सबकी सेम है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। 3 हॉरिजॉन्टल जो स्ट्रिप हैं इनकी इक्वल लेंथ है। और ये टॉप पे अगर हम बात करें तो आपके टॉप पे वाइट आता है। ठीक है, उसके बाद आपका मिडिल में वाइट आता है और ग्रीन जो है आपका बॉटम में आता है। और इसकी बीच में अगर हम वाइट के ऊपर बात करें तो ये अशोक चक्र है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे शाबाश, ये आपका अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे ये आपका अशोक चक्र है। और जो ये लाइनें बीच में आप देख रहे हैं ये 24 है। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा ये 24 लाइन्स हैं। कभी आपसे इस तरह भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है एग्जाम में। आप देखो, एक चीज़ मैंने देखी है ना एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, अगर मैं आपको कहता चलूँ कि एक ओवरऑल नॉलेज आपको होना है बेहद इंपॉर्टेंट है। आप सिर्फ एग्जाम के सिलेबस पे ही नहीं फोकस कीजिएगा, ये मेरी बात याद रखिए। जिस तरह से हमने पिछले आपके बहुत सारे पेपर्स देखे, और एसएसबी की अगर मैं बात करूं, इवन के जेकेपीएससी की मैं बात करूं, यूपीएससी तो है ही आपकी ओवरऑल नॉलेज की ही बात, बट अगर जेकेपीएससी एंड जेके एसएसबी की मैं बात करूं तो अब ये भी कहीं ना कहीं आपकी यूपीएससी को जो है वो फॉलो करते नजर आ रहे हैं। और आप लोगों ने सिर्फ अपनी नॉलेज को सिलेबस के अंदर सहमत नहीं रखना है। फॉर एग्जांपल आपकी ये लाइनें जो है सिलेबस की लिखी हुई हैं, आपने अपनी नॉलेज को इसके अंदर नहीं रखना, आपने यहाँ से बाहर भी जाना है। ठीक है, इसलिए मैं कहता चलूँ आपको ये 3 लाइनें जो हैं इक्वल हैं साइज में। जितना साइज इसका है इतना साइज इसका भी है और इतना इसका भी है। और बीच में जो अशोक चक्र जो है, इसकी ये लाइनें जो हैं, इसको हम जो ये डंडियां जो हैं आपकी ये देख रहे हैं 24 हैं, जो रिप्रेजेंट करती हैं 24 आवर्स इन अ डे। इंपॉर्टेंट है, कभी आपसे पूछा जाए कि ये क्या किस चीज़ को रिप्रेजेंट करती हैं, तो ये आपके 24 घंटे जो दिन के होते हैं उनको रिप्रेजेंट करती हैं ये लाइनें आपकी जो अशोक चक्र की हैं। ठीक है, उसके बाद अगर मैं बात करूं तो मैंने पहले कहा था कि इस फ्लैग को पहली बार जो है पिंगाली या पेंजली विनायकियो जो है इन्होंने इसको डिज़ाइन किया, इन्होंने बनाया।
बट इन्होंने पहली बार इसको बनाया किस लिए था, याद रखिएगा, इंडियन नेशनल कांग्रेस के लिए 1921 में। और ये अगर बात करूं तो ये गांधी जी के बहुत बड़े एक लॉयल थे। ये आपके आंध्र प्रदेश से थे। उसके बाद अगर मैं बात करूं तो इसके जो 3 मेन इंपॉर्टेंट कलर्स थे, थोड़ा सा मैं आपको वहां पे लेके जाऊंगा इनकी कलर्स के ऊपर। ये देखिएगा जो आपका सैफरन कलर है, सैफरन कलर की हम बात करें तो सैफरन कलर रिप्रेजेंट कर रहा है आपकी कुरेज एंड सेक्रीफाइस को। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। कभी आपको क्वेश्चन इस तरह से पूछा जा सकता है कि द सैफरन कलर ऑफ इंडियन नेशनल फ्लैग रिप्रेजेंट्स विच वन ऑफ द फॉलोइंग। तो आपने वहां पे ऑप्शन दिए होंगे 3-4, आपने वहां पे कुरेज एंड सेक्रीफाइस जो है वो आपने टिक करना होगा। वहीं पे अगर वाइट कलर की बात करें तो वहां पे आपको ट्रुथ एंड प्योरिटी की बात की जाए, मीन्स सच्चाई और सफाई जो है आपके अंदर दयानतदारी कितनी है, वो आपका वाइट कलर है। और वहीं पे आपका जो ग्रीन कलर है ये आपकी फेथ, आपकी फर्टिलिटी एंड ग्रोथ के बारे में बात कर रहा है। और वहीं अगर मैं बात करूं जो आपका ये व्हील है, जो अशोक चक्र जो है, ये आपका बात कर रहा है कि मोशन और ग्रोथ। आपका द व्हील ऑफ वेंचर इज ऑल्सो रिप्रेजेंट द मोशन और ग्रोथ। ये ग्रोथ कि आपकी कंट्री जो है ग्रोथ किस तरह से करेगी। तो ये सारी चीज़ें आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट बन जाते हैं, याद रखिएगा। यहाँ पे मैं थोड़ा सा आपको कहता चलूँ सिंपल में, याद रखिएगा। ये जो है ये आपकी कोरेज की बात कर रही है, आपकी हिम्मत की बात कर रही है। ये आपकी ट्रुथ एंड सच्चाई की बात हो रही है। और यहाँ पे आपकी फेथ की बात हो रही है। तो ये तीनों कलर्स जो हैं इसका तिरंगा के अंदर अलग अलग तरीके से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और ये वाला जो है ये आपकी ग्रोथ को लेके जो है रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। उसके बाद एक और इंपॉर्टेंट चीज़ जो आपको शायद ही पता हो, बात करें, मैंने इसको पहले कहा आपको कि 1921 में इससे पिंगाली विकानिया जो हैं गांधी जी के जो लॉयल थे, उन्होंने इसको डिज़ाइन किया था सिर्फ आईएनसी को लेके, जो इंडियन नेशनल कांग्रेस थी उनके लिए। बाद में अगर हम देखें तो बहुत सारी किताबें इस पे, हर एक किताब में अलग अलग व्यू है। कुछ हिस्टोरियन ये कहते हैं कि इसको डिज़ाइन ही किया गया था उनके द्वारा, लेकिन बहुत सारी ऐसे हिस्टोरियन हैं जो इस चीज़ को मानते हैं कि इसको एज ए नेशनल फ्लैग के तौर पे डिज़ाइन किसने किया, बाद में इसने कुछ चेंज ला के इसको एज ए नेशनल फ्लैग जो है उसको अडॉप्ट किया गया। हालांकि ये बात करें तो ये यहाँ पे ये इसमें ये पहले स्टार्टिंग में आपकी ये रेड था, ठीक है, जो कर रहा था हमारे हिंदू रिलीजन को रिप्रेजेंट, और ये जो था ये आपने इस्लाम रिलीजन को रिप्रेजेंट कर रहा था। बाद में इसको जब 1947 के बाद अगर हम बात करें तो हम लोगों ने जब आज़ादी को इंडिपेंडेंस हमें जब मिली तो इसको बाद में एक हमारी मुस्लिम वुमेन जिनका नाम था सुरैया तैयब जी, इंपॉर्टेंट है, SURAYA, थोड़ा सा पेन मेरा काम नहीं कर रहा है, सॉरी फॉर दैट, तैयब जी, TYABGI, तैयब जी जो हैं बेसिकली ये इनकी अगर बात करूँ तो ये हैदराबाद से थे। इन्होंने इसको डिज़ाइन किया था, फिर उसके बाद इन्हीं के डिज़ाइन पे जो है इसको नेशनल फ्लैग के तौर पे हम लोगों ने अडॉप्ट किया। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, यहाँ पे कन्फ्यूजन नहीं क्रिएट कीजिएगा अपने आप में। अगर बात करें तो पहली बार इसको एज ए डिज़ाइन किया गया था, वो किया गया था पिंगाली विनाकिया के द्वारा 1921 में, लेकिन उन्होंने इसको डिज़ाइन किया था आईएनसी के लिए। बाद में यही इसी पैटर्न पे जो है हम लोगों ने इसको अडॉप्ट किया एज ए अपना नेशनल फ्लैग, जब हम लोगों ने 1947 में जब हमें आज़ादी मिली। लेकिन इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि बाद में जब इसको हमने 1947 में अडॉप्ट किया एज ए नेशनल फ्लैग, तो उस टाइम पे कुछ चेंजेस की गई इसके अंदर। जो चेंजेस किसने की थी, सुरैया तैयब जी ने इसके अंदर चेंजिंग की थी। तो एक और हिस्टोरियन हमारे, अगर हम बात करें तो एक हिस्टोरियन है हमारे वेस्टर्न हिस्टोरियन, अभी उसका मुझे पूरा तरह नाम याद नहीं आ रहा है, कुछ राइल करके उनका पूरा नाम था। उन्होंने कहा था, वो कह रहे हैं कि फर्स्ट टाइम जो है इस नेशनल फ्लैग को डिज़ाइन किया गया था सुरैया तैयब जी के द्वारा, और इन्होंने 1947 की शाम को ही जो है ये तिरंगा जो है JL नेहरू की गाड़ी पे जो है लगाया था तैयब जी ने। तो इसको हम अपना एज ए नेशनल फ्लैग जो है इसको एज मानते हैं। ये बेहद इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए, आप लोगों के लिए। मैंने थोड़ी सी इंपॉर्टेंट जानकारी दी, इसमें मैंने आपको सारी चीज़ें बताने की कोशिश की कि इसको हम नेशनल फ्लैग कब अडॉप्ट किया, किस दिन इसको हमने अपना नेशनल फ्लैग अडॉप्ट किया, और ये कलर्स क्या क्या है, और पहली बार इसको किसके द्वारा जो है इसके साइज़ के मैंने भी बारे में आपने बात की हो। ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाली है। और फिर से एक बार मैं कहूँ कि इस वीडियो को जो है आप अपने बड़ों के साथ, अपने छोटों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा, ताकि सही माने में आप सिटीजन कहने के लायक रहें, ताकि मुस्तहिक हो जाएं, ताकि आपको अपने इस नेशनल फ्लैग के बारे में सही से पता हो।